बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए इस पटेल जयंती पर जमकर सियासी तड़क भड़क। सद्भावना यात्रा के स्वागत में भाजपाइयों का जमावड़ा, पटेल प्रतिमा पर इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे। लोकसभा चुनाव ने सरदार पटेल जयंती में सियासी रंग और चटक कर दिए। पिछड़ों को साधने के लिए भाजपा, सपा और कांग्रेस ने पटेल की खूब तारीफ की। सरदार पटेल युवा मंच और सरदार पटेल युवा वाहिनी की सद्भावना यात्रा में कई भाजपा नेता शामिल हुए। कांग्रेसियों ने पटेल प्रतिमा के सहारे इंदिरा गांधी का चित्र खड़ा कर इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। आज पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि भी है। महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित गोष्ठी में छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने भाजपा और संघ पर चुन चुन कर तीर छोड़े। आप अपनी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सरदार पटेल युवा मंच और सरदार पटेल युवा वाहिनी की सद्भावना यात्रा की है। मिशन हॉस्पिटल से शुरू हुई सद्भावना यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुई पटेल पार्क पहुंची। दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष गौरव कटियार और पवन कटियार के नेतृत्व वाली टीमों ने सद्भावना यात्रा को अपार भव्यता प्रदान की। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कटियार सहित कई भाजपा नेता सद्भावना यात्रा में शामिल हुए। दूसरे चित्र में समाजवादी पार्टी की गोष्ठी दिख रही है। पार्टी कार्यालय पर हुई गोष्ठी में जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादियों ने लौह पुरुष सरदार पटेल को याद किया। कार्यक्रम संयोजक जिला उपाध्यक्ष सौरभ कटियार के नेतृत्व में सिपाहियों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व महानगर अध्यक्ष विजय यादव, सलोपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र यादव, विवेक यादव, इलियास मंसूरी आदि गोष्ठी में शामिल हुए। महानगर समाजवादी पार्टी ने महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा के आवास पर पटेल जयंती मनाई। तीसरे चित्र में भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपाइयों ने सद्भावना यात्रा का स्वागत कर पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विकास पांडे, श्वेता दुबे, धर्मेंद्र राजपूत आदि साथ रहे। चौथे चित्र में कांग्रेस के 3 अध्यक्षों के नेतृत्व में पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र को पटेल प्रतिमा के सहारे खड़ा कर इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। सरदार पटेल युवा मंच और सरदार पटेल युवा वाहिनी की सद्भावना यात्रा में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल हुए। यात्रा में केसरिया पताकाएं लहराती दिखी। यात्रा में सरदार पटेल की झांकी भी शामिल रही। यात्रा का समापन पटेल पार्क पर हुआ। जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र रिंकू कटियार, हर्षवर्धन कटियार, कुलदीप कटियार, अनुभव कटियार, वरिष्ठ पत्रकार संदीप कटियार, शीला कटियार, डॉक्टर संजय कटियार, डॉक्टर संदीप कटियार आदि शामिल रहे। मेरा मानना है कि सरदार पटेल की विचारधारा को ज़्यादातर लोग मानते हैं। उनके त्याग और बलिदान के बारे में लोगों को जानकारी है और बताने का प्रयास करते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान देश के लिए रहा उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एकीकरण के रूप में भारत को खंड भारत को अखंड भारत का स्वरूप प्रदान किया। तो इसलिए उसी संदर्भ में आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी ने आवास विकास कार्यालय पर पटेल जयंती की गोष्ठी का आयोजन किया। जिला उपाध्यक्ष सौरभ कटियार ने कार्यक्रम को भव्य बनाया। नहीं, चुनाव नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी हमारे जो पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है और हमारे जो नेताजी रहे हैं वो धरती पुत्र रहे हैं और हमेशा जो लौह पुरुष की छाया है वो हमेशा नेताजी के ऊपर रही। उनके क्रियाकलापों का नेताजी की आप कार्यशैली देखेंगे तो पटेल जी से बहुत मिलती जुलती है। तो हमारी विचारधारा से वो पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। चुनाव का उससे कोई मतलब नहीं। हमने हमेशा उनका, और चुनाव की वजह से तो वो लोग प्रतिमाएं लगा रहे हैं जिनके ऊपर उन्होंने बैन लगाया था, वो आज गुणगान कर रहे हैं। वो बदले, हम तो नहीं बदले। हम तो शुरू से मान रहे हैं पटेल जी को। पटेल लौह पुरुष कहलाए, सरदार भी कहलाए। पटेल जाति के होते हुए भी सरदार और लौह पुरुष दो देश की बहुत बड़ी उपाधियां जिनको दी गई थी, केवल उन्हें कार्यों और कर्तव्यों की वजह से। भाजपा नेताओं ने जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता के नेतृत्व में
पटेल पार्क पहुंचकर सद्भावना यात्रा का स्वागत किया। की प्राथमिकता को पूर्व के इतिहास कानून जरूर उठाने का काम किया, लेकिन वर्तमान की सरकार इसको दुरुस्त करने का काम कर रही है। पटेल जी का काम जो देश के लिए था उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उसके बारे में पूर्व की सरकारों ने कमतर करने का प्रयास किया। सरकार पूरी तरीके से इस बात पर ध्यान दे रही है कि पटेल जी के योगदान को आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में सभी को बताया जाए कि इस प्रकार के सभी रियासतों को एक करने का काम पटेल जी ने किया। समाजवादी पार्टी की जिला और महानगर कमेटियों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र यादव, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा आदि शामिल रहे। उनका मूल संदेश था कि गरीब के लिए काम करना और एकता के साथ रहना, और जो पिछड़े दलित उन सबको जब किसान जब एक मंच पर आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी देश की तरक्की होगी। उसी आधार पर हम लोग भी जो है उनके जयंती पर इस बात का संदेश दे रहे हैं समाज में कि हम सब जब एक होंगे तभी हमारे समाज का उद्धार होगा, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी। ये आज के दौर में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सरदार पटेल जी ने समाज को, भारत को एक करने का काम किया, और जो अखंड भारत जो आज हम लोग देख रहे हैं वो मात्र सरदार पटेल जी के कारण ही संभव हुआ। अगर सरदार पटेल जी अपने व्यक्तित्व और अपने इच्छा शक्ति से राष्ट्र को एक ना करते तो आज शायद राष्ट्र 562 रियासतों में होता। जैसे अफ्रीका महाद्वीप छोटे छोटे देशों में विभक्त है, वैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप भी छोटे छोटे देशों में विभक्त होता। तो आज जो एक भारत है वो सरदार पटेल जी की देन है। आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम नेताजी के नाम से हो सकता है इस देश में प्रधानमंत्री बहुत से हुए हों, हिटलर शाही की सरकार चलाने वाले नेता बहुत से हुए हों, लेकिन उपनाम अगर नेताजी का किसी को मिला तो आदरणीय स्वर्गीय श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को मिला। तो ये तब मिलता है जब व्यक्ति अपने परिवार से अपनी सामाजिकता को ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है और निकलता है। लौह पुरुष का नाम इन्हें तब मिला था जब इन्होंने छोटी छोटी रियासतों को जोड़ने का काम किया था। लौह पुरुष का नाम इन्हें तब मिला था जब देश अंग्रेजों की जंजीरों में फंसा हुआ था। आज वही स्थिति, वही परिस्थिति हमारे देश में आ चुकी है और हमें इनके विचार पर चलना है। आज हिटलर शाही की सरकार को तोड़ते हुए हमें समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के रथ को हम सब लोगों को आगे लेके जाना है। आज उनकी 148वीं जयंती है और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, हम लोगों के लिए किया। तो उनका जन्मदिन था तो हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया। पटेल जी की 148वीं जयंती है। इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। पटेल जी को माल्यार्पण किया हम लोगों ने, इंदिरा जी को माल्यार्पण किया। इंदिरा जी के सिद्धांतों को लेके और पटेल जी जैसे लौह पुरुष बनने की कामना लेके हम लोग आगे काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती को नमन किया और ससा नमन किया, और हमारी इंदिरा जी की जो शहादत का दिवस है 40वीं शहादत की दिवस है, इस पर इंदिरा जी को याद किया और इंदिरा जी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।